तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बड़े होंगे। तो दोस्तों, टुडे हम आपके लिए लेके आए साइंस वन का लेक्चर नंबर 1 6 नंबर चैप्टर, जो कि दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो दोस्तों हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले दोस्तों हम थोड़ा पीछे जाएंगे, जो कि 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा। तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, बट कुछ नहीं याद आ रहा है तो मैं सिखा दूंगा दोस्तों आपको। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, मतलब यहाँ से हमारे है दोस्तों ग्लास ले में, ऊपर से लाइट ले गई और यहाँ से वो क्या हो गई दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हमको इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट डेफिनेशन सुनिए दोस्तों। whenever light go from one transport medium into the another transport medium, it changes its direction, this is called as the refraction of light दोस्तों। तो इस डेफिनेशन मैंने आपको तो बता दी। तो डेफिनेशन क्या कहता है, जब लाइट रेज वन मीडियम। अभी बोलोगे आप मीडियम मतलब क्या, मीडियम मतलब यहाँ पे जो मैंने मीडियम लिया है दोस्तों क्या है, ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब मतलब क्या, एक मीडियम ऐसा समझ लो। जब लाइट रेज हमारा वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा दोस्तों, तो ईच चेंजेस इट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन फटक से क्या कर लेगा दोस्तों, चेंज कर लेगा। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों हम, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो दोस्तों चलिए, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चलिए तो इसको फटाक से मैं रफ कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या बोला था दोस्तों, जब लाइट पास होगा हमारा किससे, वन मीडियम, वन, अच्छा दोस्तों सॉरी, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द another transparent medium, it changes its डायरेक्शन। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज। बस दोस्तों इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने डेफिनेशन इतना मतलब हमारा बुक का डिटेल में दे रखा है, वहां से पढ़ लेना, लेकिन मैंने है यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है दोस्तों। तो इतना समझ में आया। अभी कभी कभार एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों कि मतलब डेफिनेशन तो लिख लिया, डेफिनेशन लिखते हुए इसका जो एक डायग्राम आता है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, आपने देखा होगा ग्लास स्लेब में, वो आपको एक्सप्लेन करने को बोलेगा। तो वो यहाँ पे हम दोस्तों एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट में इसको फिर से एक बार दोस्तों रफ कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों फर्स्ट डायग्राम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है ऐसा दोस्तों होगा। एक है दोस्तों मेरे पास एक ग्लास स्लेब है, क्या दोस्तों है, ग्लास स्लेब, स्लेब। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अभी यहाँ से मेरा एक लाइट रेज ऐसा आएगा, देखो ऐसा ऐसा आया, यहाँ पे रुक गया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक मेरा क्या होगा, ऐसा नॉर्मल, नॉर्मल रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ से देखो फिर से मेरा लाइट ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे, मेरा लाइट ऐसा नहीं जाते हुए और यहाँ से देखो दोस्तों ऐसा बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक क्या था, मेरा नॉर्मल था ऐसा, ऐसा वाला एक नॉर्मल हमारा दोस्तों बड़ा हो गया है, लेकिन समझ लो आप, यहाँ पे दो मेरे नॉर्मल थे और यहाँ से हमारा लाइट फिर से ऐसा जाना चाहिए था, देखिए। लेकिन वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो ऐसा नहीं जा रहा है, वो यहाँ से फिर से ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि है क्या है भाई, मेरा नॉर्मल, यहाँ पे भी है क्या है दोस्तों, मेरा नॉर्मल है ऐसा। यहाँ पे क्या होगा, राइट लाइट आ रही है और यहाँ से ऐसा थोड़ा बेंड होके यहाँ से दोस्तों रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, क्या हो रहा है दोस्तों, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा था दोस्तों, लाइट क्या हो रहा है, देखो
यहाँ पे हमारा डेफिनेशन फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ डायग्राम को। फर्स्ट यहाँ पे हमारा रहेगा दोस्तों एंगल आई रहेगा, यहाँ पे रहेगा दोस्तों हमारा एंगल आर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा एंगल आर रहेगा दोस्तों। है भी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आर बोलेंगे, और इस लाइन को बोलेंगे दोस्तों हम आई बोलेंगे। अभी आप बोलोगे आप है क्या लिख रहे, तो दोस्तों रुको जरा सब्र करो, मैं आपको सब बताऊंगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो डेफिनेशन है वो इस डायग्राम के साथ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो फर्स्ट कभी भी ध्यान में रखने का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी भी दोस्तों ट्रांसफर मीडियम से होगा। ट्रांसफर मीडियम मतलब क्या, उस मीडियम से हमारा लाइट आ जा सकता है दोस्तों, मतलब रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला था हमारा डेफिनेशन, वेरेवर लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू द अनदर ट्रांसफर मीडियम। यहाँ पे दोस्तों मतलब दो मीडियम होने चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे दो मीडियम कहाँ पे, दो मीडियम है दोस्तों। मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पे मुझको दो मीडियम दिख रहे हैं। कौन से एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है दोस्तों डेंसर मीडियम। आप बोलोगे रेयर मीडियम मतलब कौन सा मीडियम दोस्तों, रेयर मीडियम मतलब हल्का मीडियम। रेयर मीडियम हमारा ऊपर रहता है इस वाले पार्ट में। कौन सा बोला था दोस्तों मैंने, रेयर मीडियम। यहाँ पे दोस्तों हमारा रेयर मीडियम ऊपर, रेयर मीडियम मतलब हल्का सा मीडियम, वहां पे सब तरफ क्या रहेगी दोस्तों, हवा रहेगी। और नीचे इस वाले पार्ट में, ग्लास स्लिप वाले पार्ट में, वहां पे कौन सा मीडियम रहेगा दोस्तों, डेंसर मीडियम रहेगा मेरा। कौन सा रहेगा दोस्तों, डेंसर मीडियम रहेगा दोस्तों। डेंसर मीडियम मतलब क्या दोस्तों, ऐसा हार्ड वाला, हार्ड रहेगा, क्योंकि ग्लास स्लिप थोड़ा हमारा हार्ड रहता है ना, इसलिए उसका हार्ड मीडियम कहा गया है, कहा गया है। मतलब क्या है दोस्तों, डेंसर मीडियम यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, एंड आई मतलब क्या दोस्तों, इंसिडेंट रे। एंगल आई मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो आर रहता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट हम देखेंगे डायग्राम, हमारा जो डेफिनेशन है वो तो सेटिस्फाई होगा दोस्तों। क्या बोल रहा था डेफिनेशन, मार्कर के साथ अगर बताओ whenever light pass from one transfer medium to the another transfer medium, मतलब लाइट पास हो रहा है रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट चेंजेस इट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ से एक डायरेक्शन चेंज किया दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इधर लिख लेता हूँ कि जो एंगल को आपको क्या का बोलना है ध्यान में रखने के लिए। एंगल सॉरी आई जो रहता है वो रहता है हमारा दोस्तों इंसिडेंट रे होता है। एंगल आई का, एंगल आई क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलूंगा दोस्तों मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलूंगा दोस्तों इसको। आर को क्या बोलूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलूंगा दोस्तों, रिफ्रैक्टेड रे बोलूंगा दोस्तों इसको, रिफ्रैक्टेड रे। एंगल आर को क्या बोलूंगा दोस्तों मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलूंगा दोस्तों इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना समझ में आया। आई होप कि आपको डायग्राम के साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है दोस्तों, और आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर भी हो चुका होगा दोस्तों। तो जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दोस्तों, वो की है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो दोस्तों इसके भी कुछ लॉ हो गए ना, मतलब कानून कायदे कुछ तो हो गए दोस्तों इसके। चलिए तो उसके ऊपर बढ़ते। फर्स्ट मैं इसको रफ कर लेता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ भी रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए ये लेक्चर हमारा छोटा ही रहेगा। चलिए तो दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी देखते हैं भाई इसके कानून कायदे क्या है। बाप रे, कानून कायदे
यहाँ पे इसके कानून कायदे क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंने जो वहां पे डायग्राम बनाया था, ऐसा क्लास टेस्ट था, और यहाँ पे फिर से बनाऊंगा मैं। यहाँ पे ऐसा दो नॉर्मल रे थे हमारे, यहाँ से लाइट एंटर हो गया, यहाँ से बेंड हो गया, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, हमारा इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड था, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। यहाँ पे भी आर था हमारा, यहाँ पे भी आर रे था। तो दोस्तों ऐसा टाइप हमारा डायग्राम था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अभी जो हमारा कानून क्या कहता है दोस्तों, सबसे सबसे पहला लॉ क्या कहता है इसका, देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे बोलता है फर्स्ट लॉ, एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर अपोजिट, अपोजिट टू नॉर्मल। क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये देखो ये हमारा नॉर्मल रे था, ऐसा स्ट्रेट वाला, यहाँ पे भी स्ट्रेट वाला कौन सा होगा दोस्तों, नॉर्मल ही था हमारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल आई एंड एंगल आर है एक दूसरे को क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट है दोस्तों। क्या है अपोजिट, मतलब राइट साइड की तरफ देखो आप, एंगल आई सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड के यहाँ पर देखो तो यहाँ पे एंगल आर सिचुएटेड है। एक दूसरे को क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो नॉर्मल है, इसीलिए एक दूसरे को क्या है दोस्तों, अपोजिट है। फर्स्ट लॉ समझ में आया, क्या बोल रहा है, एंगल आई एंड एंगल आर क्या है दोस्तों, अपोजिट टू नॉर्मल। फर्स्ट लॉ समझ में आया दोस्तों। अभी जाते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या बोलता है दोस्तों, एंगल आई एंड एंगल आर एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। अभी यहाँ पे प्लेन मतलब ओ वाला नहीं है, यहाँ पे प्लेन ओ वाला नहीं समझना है दोस्तों हमको। प्लेन मतलब क्या, एक ही प्लेन में, मतलब इस इमेज को देखो, ऐसा कुछ 3D जैसा दिख रहा है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाए और यहाँ से सीधे सीधे जा रहा है। देखो दोस्तों मेरा नॉर्मल रे, वो उसके थोड़ा सा ही एग्जैक्टली ऊपर एंगल आर सिचुएटेड है, उसके थोड़े लेफ्ट साइड के यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो इस एंगल को एंगल आर, मतलब ये जो तीन एंगल है वो एक ही प्लेन में सिचुएटेड है दोस्तों। मतलब यहाँ पे 3D इमेज कुछ भी नहीं दिख रहा, जो मेरे थ्री नॉर्मल एंगल आई एंड एंगल आर, वो दोस्तों यहाँ पे एक ही प्लेन पे क्या है दोस्तों, सिचुएटेड है। यहाँ पे मतलब दूसरा भी लॉ आई होप कि आपको समझ में आ गया। हमारा जाते हैं अभी तीसरे लॉ के ऊपर दोस्तों, सॉरी इधर बना लेते थोड़ा। तीसरा लॉ क्या है दोस्तों हमारा, तीसरा लॉ क्या है दोस्तों, तीसरा लॉ थोड़ा हटके आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो कि ज्योमेट्री का है। वहां पे दोस्तों हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन, वो यहाँ पे नहीं आने वाला, सिर्फ साइन आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है तीसरा लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब हमारा जो साइन आई है और जो साइन आर है, ये क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का साइन क्या होता है दोस्तों, एन होता है। क्या होता है दोस्तों, एन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्यार से स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ही स्नेल्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्नेल्स लॉ कहते हैं। एल थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेल्स लॉ। मतलब साइन आई अपॉन, मतलब साइन आई को जब मैं डिवाइड, मतलब उनका रेशियो निकालूंगा, साइन आई और साइन आर का, वो क्या आएगा दोस्तों, हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या बोला है, कांस्टेंट। मतलब इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैंने तीन लॉ बताए कि आपको वो तीन लॉ क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आईएमपी टॉपिक है दोस्तों। अक्सर मैंने देखा है कि पेपर्स में उसको पूछा ही जाता है। चलिए तो जाते हैं, फर्स्ट इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों फिर से फटाक से।
जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव क्या है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों यहाँ पे क्या है मालूम है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, वो समझते पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दोस्तों क्या बोला था मैंने डेफिनेशन, जब लाइट दोस्तों क्या हो रहा है, वन ट्रांसपोर्ट मीडियम, वन मीडियम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है दोस्तों, वन मीडियम से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और क्या कर रहा है दोस्तों, अनदर ट्रांसफर्ड मीडियम में जब जा रहा है दोस्तों, वहां पे क्या कर रहा है दोस्तों, लाइट क्या हो रहा है दोस्तों, लाइट चेंज। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, लाइट चेंज। बस यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने जो डेफिनेशन बोला था वही है। मतलब क्या होगा, वन ट्रांसफर मीडियम से अनदर ट्रांसफर मीडियम में दोस्तों लाइट जाएगा, वहां पे क्या करेगा दोस्तों, लाइट वहां पे उसकी डायरेक्शन दोस्तों चेंज होगी। बस इतना ही है। ये था हमारा दोस्तों फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पिछले बार भी मैंने मतलब प्रीवियस में ही सिखाया मैंने दोस्तों, डेफिनेशन वही डेफिनेशन है, एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे सेकेंड क्या कहता है दोस्तों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा दोस्तों वो हर जगह डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट। मतलब मैं हवा में जाऊं वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, मैं वैक्यूम में जाऊं वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, अंदर में पानी में जाऊं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बदल जाएगा दोस्तों वहां पे। मैं ग्लास स्लेब के अंदर जाऊं तो वहां पे दोस्तों हर जगह मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मतलब दोस्तों क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा मेरा, डिफरेंट। क्या रहेगा दोस्तों, डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट कहाँ पे रहेगा, वो डिफरेंट मीडियम में। किस में डिफरेंट रहेगा दोस्तों, डिफरेंट मीडियम में वो क्या रहेंगे दोस्तों, डिफरेंट रहेंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। अभी ये था हमारा सेकेंड वाला, सेकेंड। अभी जाएंगे थर्ड के ऊपर दोस्तों। थर्ड, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दोस्तों एक फॉर्मूला है, वो आप अगर ध्यान में रख तो रख लो तो दोस्तों, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लेसन आपको एकदम चिंदी मतलब आसान लगने वाला है दोस्तों। तो फर्स्ट हम जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, वो कि अक्सर हमको काम में आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगले जो टॉपिक में लेने वाला हूँ उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं आपके लिए वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम वन। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम टू। गाइस थोड़ा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि नीचे नीचे वैसा जाता है, जैसा थोड़ा मुझको झुक के लेना पड़ता है, वैसा ही जो हमारा हैंडराइटिंग है वैसा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। कि आई होप कि आप इस चीज को नोटिस नहीं करोगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टी है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये क्या है दोस्तों, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। अभी ये हो गया, इतना टॉपिक क्लियर हो गया। मतलब वॉल्यूम ऑफ मीडियम वन को मैं डिवाइड करूंगा, मतलब उसका रेशियो निकालूंगा किसके साथ दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम टू के साथ। तो क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, वहां पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको कैलकुलेट करने को बोला, मतलब न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया, तो मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला,
वॉल्यूम सॉरी दोस्तों वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन आपको ध्यान में रखना है, और ऐसा होता है, क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है हमारा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा इस फॉर्मूला को। यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे जो मीडियम 1 हमने दोस्तों लिखा है, यहाँ पे अगर मैं दोस्तों वैक्यूम ले लूं, मतलब मीडियम 1 के यहाँ पर मैं यहाँ पे अगर दोस्तों मैं वैक्यूम ले लूं, जो कि हमारा मीडियम 1 है, यहाँ पर मैं वैक्यूम 1 अगर ले लूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम दोस्तों ऐसा ही होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा दोस्तों, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बस दोस्तों इतना ही फंडा है। सिर्फ मीडियम 2 के यहाँ पर आपको सिर्फ वॉल्यूम लगाना है। आपको मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ दोस्तों, हेयर रख कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी क्या पढ़ने वाले दोस्तों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ने वाले दोस्तों हम अभी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोस्तों जो यहाँ पे हमारा मीडियम 1 था, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ मीडियम 1